नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग 9th क्लास के मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा है चैप्टर नंबर 17 राइट सर्कुलर कोन, है ना। हम लोग केसीसी ना सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें है शंकु के बारे में जानना। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही सब हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। केसीसी नोटबुक का एक्सरसाइज है 17, है ना। 16 तक का हमने बेलन तक का कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका करते हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बस थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए शंकु का, है ना, शंकु कैसा होता है ये पहले जान लो। ठीक है, ये हो गया शंकु, है ना। इस आकार का होता है शंकु, इसको बोलते हैं शंकु, है ना। ये हो जाता है इसका आधार, आधार की त्रिज्या r। ये हो गया अगर h, है ना। और ये इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई l। ठीक है ना। तो आधार, चूंकि आधार जो होता है वृत्ताकार होता है ना, तो आधार की परिधि 2πr और आधार का क्षेत्रफल πr², ये जानते हैं, है ना। बाकी बचा फिर शंकु का आयतन। शंकु आयतन को हम लोग v से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आयतन जब ये होगा, शंकु का आयतन निकालना होगा तो 1/3 πr²h। ठीक है, जहाँ r त्रिज्या हो गया और h ऊंचाई हो गया। तो आयतन निकालना होता है तो फिर हम लोग l का उसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो a, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल a के लिए क्या होता है πrl। ठीक है, अब a में से आपको सीधे सीधे l दे दे ना, तो l नहीं देगा तो r और h देगा, तो फिर आपको l निकालना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए ये जो होता है ना, ये एक समकोण त्रिभुज के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर l जो हो गया कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंबा स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, यानी l निकालते हैं हम लोग अंडर रूट r² प्लस h² से। ठीक है, तो इसमें समकोण त्रिभुज वाला मतलब कर्ण लंब और आधार वाला यूज करते हैं ना। अगर मान लिया l और r पता है तो h निकालना हो तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। मान लिया ये दोनों पता हो, ये निकालना हो तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये आयतन हो गया, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको s से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, s बराबर होता है πr इंटू r प्लस l। ठीक है, तो आपको इतना से हमको मतलब है ना। बस यही फॉर्मूला हम लोग को इसमें सारा में यूज होगा इस चैप्टर में, है ना। और इसी का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना। ठीक है, तो ये रहा आपका केसीसी ना का किताब, है कि नहीं। ये आपको क्या गिर गया जीचा, ये तो पेज भी गिर गया फट के। अच्छा ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, फट के गिर गया, सिल लेंगे, है कि नहीं। ये हो गया हमारा, ये प्रोबेबिलिटी का पेज है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में सिल लेंगे, है ना। देखो शुरू करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, कह रहा है किसी लंबवर्तुल शंकु में यदि, है ना, क्या है, h बराबर 4 मीटर तथा r बराबर है 3 मीटर, है ना। तो l पूछा जा रहा है। ठीक है, तो l बराबर क्या होगा, है ना। तो l बराबर देखिए अंडर रूट r² प्लस h², है ना। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग l बराबर अंडर रूट r² प्लस h²। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस h 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं 3 का 9, 4 4 16, 16 9 25, यानी l आ गया कितना 5 मीटर। ठीक है, ये सब देखिए पहले आपको बेसिक सिखा रहा है ताकि आपको r और l पर h पता है तो आप l निकालना किसके लिए सीख जाए, है कि नहीं। तो पहले आपको क्वेश्चन भी बेसिक सिखाता, उसके बाद थोड़ा सा इसका लेवल और ऊपर उठाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है देखेंगे। तो दूसरा में हम लोग को भरना है ना। तो आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं, लेकिन आप जानिएगा तब ना डायरेक्ट भरिएगा। l बराबर है 10 मीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तथा r बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल a, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल a बराबर πrl। तो यहाँ पे हमको r पता है, l पता है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है ना, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। हाँ, इसी में अगर हमको कह देता आयतन निकालिए, तो आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए h, तो यहाँ पर पहले h निकालते उसके बाद आयतन निकालते, है ना।
लेकिन हमको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर पाई आर एल, है ना। तो कितना हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया 7, एल हो गया 10, है ना, कट गया तो हो गया कितना, 22 है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया। तीसरा हमें देखिए आर और एच, है ना, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला वाला, है ना। आप नोट कर लिए हैं, चलो देखो इसको मिटा देते हैं। तीसरा वाला में क्या है, क्या क्या दिले है, आर बराबर है 7 मीटर, मीटर है ना, तथा एच बराबर है 9 मीटर, नहीं एच बराबर 9 मीटर। तो आयतन भी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो भी है कि नहीं, भी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो हो गया 7 × 7, एच यानी कितना 9, ये कट जाएगा तो आ जाएगा, देखो 3 से भी कट जाएगा, 3 × 9 तो जाएगा कितना 7 या 21, है ना, 21 दूनी 42, है कि नहीं। अब 42 × 11 कितना हो जाएगा, 462 मीटर, अच्छा आयतन है ना 462 मीटर की, ठीक है। चलिए चौथा नंबर में कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तीसरा चौथा नंबर क्या है, एल बराबर दिले है 25 सेंटीमीटर, नहीं एल बराबर 25 सेंटीमीटर है, और क्या है आर बराबर है 7 सेंटीमीटर, है ना। एल बराबर 25 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई एच बराबर क्या होगा, अच्छा ऊंचाई एच निकालना है ना। एच बराबर, तो हम बताएं कि एल जो होता है क्या, समकोण त्रिभुज की तरह एल कर्ण हो गया है ना, ये आधार हो गया, हमको एच निकालना है यानी लंब निकालना है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एल यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 के 625, है ना, और 7 के 49, तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 576, है ना, 15 में से 9 घट गया 6, और ये हो गया 11 में 4 घट गया 7, 5, है कि नहीं। यह क्या आपका 576 का वर्गमूल 24, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा नंबर, पांचवा भी इसी तरह से हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलो निकालिए देते हैं यहाँ पर, एल बराबर है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच बराबर है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है कि नहीं, यानी हो जाएगा कितना, एल तो 13 का स्क्वायर, एच 12 है, 12 का स्क्वायर, यानी कि आर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, बचेगा 25, 25 का निकल जाएगा 5, है तो 3 आ जाएगा करना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो नोट कर लो, है ना, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखें, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एस, मतलब कि आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है। तो एस बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं, अभी बताए ना आपको, एस बराबर क्या, पाई आर इंटू आर प्लस एल, जहाँ आर क्या है त्रिज्या है, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। चलो तीसरा में क्या है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों में निम्नलिखित के कौन सा संबंध होगा। क्या देखो लंबवृत्तीय शंकु और बेलन, तो देखो भैया अगर आप देखें तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, और शंकु का जो आयतन होता है वो एकरे में 3 से भागा दे देते हैं, नहीं है ना, पाई आर स्क्वायर में एकरे में 3 से भागा दे देते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 3 से भागा दे दिए तो ये बेलन वाला ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, है कि नहीं, बेलन ज्यादा हो गया और शंकु कम हो गया, ठीक है। तो देख लो शंकु का आयतन कम और बेलन का आयतन ज्यादा, पहले में तो है नहीं, 3 का ए नंबर हो गया, क्या शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन कम होता है, शंकु का आयतन लेस देन
बेलन का आयतन। ठीक है, अब जब आप पढ़िएगा ना इसका फॉर्मूला तो आपको पता चलेगा एक बेलन में 3 शंकु बनाया जाता है। ठीक है, एक बेलन को 3 बराबर शंकु में डिवाइड किया जाता है, तभी तो शंकु का आयतन जो निकला फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में देखेंगे क्या है। समान आधार तथा समान ऊंचाई के लंब बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। लंब बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। तो भैया देखो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना। ये कटा, ये 3 चला जाता है ऊपर तो 3:1 आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसका ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ये है गया बी में। ठीक है, चलिए पांचवा में क्या है देख लो। करा ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। तो देखो, कह रहा है घन का आयतन, तो ऊपरे में घन का आयतन तो भुजा क्यू हो गया ए क्यू। ठीक है, और नीचे में हो गया किसका, शंकु का आयतन, तो उसका आधार की त्रिज्या भी ए है और ऊंचाई भी ए है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या ए, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, त्रिज्या के स्क्वायर ऊंचाई गुना है कि नहीं, तो ऊंचाई भी ए कह रहा है। तो देखो ए क्यू आई ए स्क्वायर गुना ए क्यू कट गया है कि नहीं, तब पाई नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3/पाई, अर्थात हो गया 3:पाई। देख लो कहाँ है 3:पाई, ऑप्शन नंबर आपका ए में है कि नहीं, 3:पाई। चलो छठा नंबर देखो क्या कह रहा है। समान ऊंचाई वाले दो शंकु की त्रिज्याएं 1:2 है के अनुपात में उनके आयतनों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखो ऊंचाई तो समान कह दिया, त्रिज्या जो है r1 मान लिया 1:2। ठीक है, तो x तो r2 हो जाएगा 2x है कि नहीं। आयतनों का अनुपात, तो देखो v1/v2, तो 1/3 शंकु न है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, h2 क्यों, क्योंकि h के कह दिया है कि ऊंचाई समान है ना। फिर 1/3 पाई r2 स्क्वायर h है ना, तो 1/3 पाई 1/3 पाई h कट गया। ठीक है, तो r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर, तो r1 x का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे r2 स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर कट गया, तो हो गया कितना 1:4। देख लो आपका 6 में 1:4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए सातवां में देखिएगा। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात। देखो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दोगुनी कर दिया गया है ना, यानी नयका जो है, नया जो है r1 वो कितना है, पहले वाला मान ले पहले 8 था, दोगुनी कर दिया 2r है कि नहीं, और नया ऊंचाई भी हो गया 2h। ठीक है ना, ये ना बोला यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दिया जाए है ना, दोनों दुगना कर दिया जा रहा, तो नए ठोस के घनफल, तो नयिका के घनफल यानी आयतन है ना, तो नयिका के घनफल आयतन कितना हो जाएगा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो गया नयिका कितना, नयिका हो गया दुगना, तो 2r के स्क्वायर है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो नयिका ऊंचाई कितना हो गया 2h। ठीक है, अनुपात निकालना है, तो v2 नीचे पहले भी कर देते हैं कि नहीं। ठीक है, इधर 1/3 पाई है ना, पुरान का तो r स्क्वायर h हो गया। ठीक है, चलो 1/3 पाई कट गया, यहाँ h कट गया, ऊपरे में 4r, अच्छा इधर 4r स्क्वायर, इधर 2 बच गया नहीं, और नीचे हो गया r स्क्वायर कट गया, तो ऊपरे बच गया 8 और नीचे 1, यानी 8:1 कहाँ है देख लो ना, सातवां में हो गया 8:1, ऑप्शन नंबर डी में है तो। ठीक है, चलिए आठवां नंबर देखिएगा। कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखी हुई है, ऊंचाई समान है, ठीक है, उसकी आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए, यानी पहले r था अब हो गया r/2। ठीक है, आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन तथा इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात। तो देखो
आयतन अनुपात किसका पूछ रहा है? मूल शंकु यानी पहले वाला, ठीक है, और नया वाला क्या अनुपात है ना, मूल शंकु के आयतन का अनुपात और लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात, ठीक है। तो मूल शंकु के आयतन और लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात, तो पहला का जो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब नई का जो है 1/3 पाई, त्रिज्या कर दिया कितना, आधा कर दिया, नहीं r/2, है ना। ऊंचाई कह दिया अपरिवर्तित, तो वही रह जाएगा, ठीक है। चलो ये कट गया, ये भी कट गया, ऊपर है आर स्क्वायर और नीचे हो गया r²/4, ठीक है। 4 चल जाएगा ऊपर, है ना, ये तो कट गया, नीचे हो गया 1। 4:1 कहाँ है? 4:1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलो 8 नंबर हो गया, मिटा दे इसको, मिटा दे ब्रो, नोट कर लिया है? देखो ये हो गया 8 नंबर है, 9 नंबर देख लो। तो 9 नंबर में कह रहा है कितना, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1/2x, है ना, ठीक है। ऊंचाई हो गया 1/2x तथा उसके आधार की त्रिज्या, त्रिज्या जो है वो 4/5x है। तो उसका आयतन निम्नलिखित में कौन होगा? ओहो, आयतन, अरे भैया, तो शंकु के आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h ही तो होता है ना। तो 1/3 पाई r कितना है? 4/5x, r² h हो गया 1/2x, ठीक है ना। पाई का मान नहीं ना रखने के लिए है, तो हो जाएगा देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 के 25, x², इधर 1/2x, ठीक है। चलो अब काटा काटी कर लो, तो 2×8=16 कट गया, है कि नहीं, और बाकी तो नहीं है कटा, तो ऊपर में हो गया 8 और नीचे में हो गया 25×75, तो 8/75 पाई, है ना, x² गुना x³ 8/75 पाई x³ देख लो तो कहाँ है? 8/75 पाई x³ ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो कितना आसान था, है कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग बन जाएगा। बाकी देखिए फिर हम लोग देखते हैं 10 नंबर में। चलिए अब यहाँ से बनाना है हम लोग को, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर है कि नहीं, ठीक है। त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसका आयतन निकालिए, तो आयतन निकालना है तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, नहीं, ठीक है। तो शंकु का आयतन, अब चूंकि बनाना है ना तो लिख करके बनाइएगा, शंकु का आयतन, है कि नहीं। तो आयतन हम लोग कितना जानते हैं ब्रो? 1/3 पाई r² h, बस इसका वैल्यू रखिए और बना लीजिए, है कि नहीं, ठीक है। देखो आयतन भी बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, है ना, r², देखो ना r² r 3 का स्क्वायर और h हो गया 7, ठीक है ना। इसको ऐसा कर लो ना, r² यानी 3×3, h हो गया 7, ठीक है। चलो एगो 7 कट गया, एगो 3 भी कट गया, नहीं, आगे कितना बच गया? 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए 11 नंबर में क्या है देखो तो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, नहीं, आधार की त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर, और क्या है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके संपूर्ण तल, देखो संपूर्ण तल ज्ञात करना, संपूर्ण तल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल s, तो s बराबर हम लोग क्या जानते हैं? पाई r इंटू आर प्लस एल। यहाँ पर हमको चाहिए l, तो पहले l निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो l बराबर हो जाएगा क्या, हमको पूछा जा रहा है संपूर्ण तल, तो पहले l निकाल लेते हैं, √r² प्लस h², है कि नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9 + 16 यानी कि 25, तो हो गया 5 सेंटीमीटर। एल निकल गया, अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये शंकु का संपूर्ण तल, है ना, संपूर्ण तल एस बराबर पाई r इंटू आर प्लस एल, है कि नहीं।
तो कटता है, नहीं कटता है, नहीं, कौन सा है, 11 नंबर ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पाई में आंसर लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, पाई रख लो, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, आप पाई रख लीजिए या पाई का मान रख के दशमलव में आएगा, नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर हो गया कितना, आर हो गया 3 हमारा, आर प्लस एल, तो आर हो गया 3 और एल हो गया, जैसे एल कितना हो गया, एल आया हमारा 5, नहीं, तो पाई इंटू 3 5 3 8, 8 या 24 पाई। अच्छा, तल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो संपूर्ण तल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 11 नंबर। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा 12 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है, ठीक है, और उसके तिर्यक ऊंचाई 6 मीटर है, उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालें। मान लिया जैसे ये तंबू है, ठीक है ना, ये तंबू जो है शंक्वाकार है, ठीक है, आधार का व्यास के बारे में बोला है ना, व्यास कितना बोला है, व्यास इसका कितना है ब्रो, 14 मीटर है कि नहीं। तो भैया ये हो गया 14 मीटर है कि नहीं, आधार का व्यास जब 14 मीटर हो गया तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 14/2 कितना, 7 मीटर, ठीक है। और कह दिया इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 6 मीटर, ये तिर्यक ऊंचाई है 6 मीटर, है ना। चलो तो ऊंचाई का जरूरत नहीं है ना, क्या बोला है कि इसमें तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो तंबू में लगे कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा ई वाला है कि नहीं, पाई आर एल, है ना, कर्व पृष्ठ, ठीक है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ आर निकलिए गया, आई एल दे ले है 6 मीटर, है कि नहीं, तब निकाल लेंगे शंकु नहीं, तंबू, तंबू है ना, है शंक्वाकार कैनवास के तंबू, ठीक है। तो तंबू में लगे कपड़े का, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा ए बराबर पाई आर एल, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 22/7, आर आ गया हमारा कितना 7, एल हो गया 6, 7 7 कट गया, 22 32 से 132 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 132 मीटर स्क्वायर। चलो 13 नंबर देख लो, 13 में क्या है ब्रो, 13 नंबर कह रहा है दो शंकुओं के व्यास समान है, ठीक है, यदि उनकी तिरछी ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ। अब चूंकि बनाना है तो लिख करके बनाएंगे, है कि नहीं। तो देखो शंकुओं के व्यास समान है कि नहीं, तो दोनों के व्यास, है ना, दोनों शंकु के व्यास, शंकु के व्यास, अब व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा, है कि नहीं, व्यास बराबर डी, ठीक है ना, तो त्रिज्या भी समान हो जाएगा आर, ठीक है ना। तो त्रिज्या समान हो गया आर। अब कह रहा है कि इसका अनुपात दिल है कौची के, तिरछी ऊंचाई के अनुपात, है ना, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तो 5:4 दिले है ना, तो 5x एवं 4x हो जाएगा, ठीक है, 5x एवं 4x। अब ये हमको निकालना है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात, ठीक है, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो ऊपरे में पाई आर L1, ठीक है, फिर नीचे में पाई आर L2, तो हो जाएगा पाई तो कट गया, है ना, और चूंकि त्रिज्या समान है तो आर भी कट जाएगा। अब L1 हो गया हमारा 5x और L2 हो गया 4x, तो ये रह जाएगा 5:4। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात रहेगा वो कितना रह जाएगा, 5:4 रह जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर हो गया, है ना।
14 नंबर देख लो। 14 नंबर में क्या है, कह रहा दो शंकु है, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना है, ठीक है। दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दोगुनी है, ठीक है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। चलिए, अच्छा ही क्वेश्चन है कि नहीं। तो ऐसा करिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना, मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा दें, बिल्कुल। सुनो ना, ऐसा करते हैं दोस्तों कि ये आपका 13 नंबर हो गया ना, है ना। तो ऐसा करते हैं, आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 नंबर है कि नहीं, तो 14 नंबर से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अभी लाइक करो, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।